क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोटोजोआ इज कैटेगरीज। प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। आर कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कितनों बार भी वो क्वेश्चन आएगा आपको रिवीजन करना, रिवीजन करने से याद होगा। यानी प्रोटोजोआ कितने कैटेगरी के होते हैं सर? 4, 1 2 3 4। कितने कैटेगरी के होते हैं सर? देयर आर 4 कैटेगरी। प्रोटोजोआ 4 कैटेगरी होते हैं, अमीबा, फ्लैजेलेट्स, स्पोरोजोआ एंड सिलिएट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोटोजोआ इज कैटेगरीज प्रोटोजोआ इज कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। प्रोटोजोआ को इनमें से किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। वहां कैटेगरी कौन सा दिया गया सर, जरा देखें। प्रोटोजोआ को जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो है सर बैक्टीरिया। कौन है सर जी? बैक्टीरिया। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, आज के बाद भूलना नहीं है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कौन सा है सर? बैक्टीरिया है एंड ब्लू ग्रीन अलग ही है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट कौन सा है सर? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जो है वो है हेलमिंथ। कौन है सर? हेलमिंथ है। एज वेल एज हम लोग सब हैं। इधर गया, रिवीजन एकदम पार्ट टू पार्ट होना चाहिए। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट कौन सा है सर? हेलमिंथ है। एज वेल एज हम लोग सभी हैं। ठीक है, और मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट कौन सा है सर? ए होता ही नहीं है। अगर यदि कोई लिविंग मल्टीसेलुलर है तो प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। ठीक है सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हेलमिंथ्स आर कैटेगराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। हेलमिंथ किस कैटेगरी को बिलोंग्स करता है सर? हेलमिंथ जो है किस कैटेगरी को बिलोंग्स करता है सर? हेलमिंथ जो है वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक को बिलोंग्स करता है सर। याद होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक इज द हेलमिंथ। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलग ही है। कितनों बार भी वो क्वेश्चन आएगा आपको रिवीजन करना, रिवीजन करने से याद होगा। मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर हो जाएगा तो यूकैरियोटिक हो जाएगा। हेलमिंथ्स आर बिलोंग्स टू विच किंगडम। हेलमिंथ किस किंगडम को बिलोंग्स करते हैं? एनिमलिया को बिलोंग्स करते हैं। अभी जस्ट समझाया था आपको। हेलमिंथ्स जो है वो एनिमलिया किंगडम को बिलोंग्स करते हैं, है ना सर? क्योंकि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, दे आर बिलोंग्स टू द एनिमलिया किंगडम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोनेरा में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं जितनी दफा लिख रहा हूं उतनी ही दफा आप भी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी आप भी अपने नोट्स में लिखेंगे या कमेंट में लिखेंगे। लिखने से ही याद होता है चीजें, केवल सुनने से लगेगा कि याद हो गया फिर भुला जाओगे, लिखने से जल्दी याद होता है। प्रोटिस्टा में कौन बिलोंग्स करता है सर? प्रोटोजोआ बिलोंग्स करता है सर। ठीक है, और प्लांटी में कौन बिलोंग्स करते हैं सर? दे आर द प्लांट्स। ऑलराइट, क्लियर है ग्रुप? मजा आ रहा है पढ़ने में या सब आईपीएल देख के सो रहे हैं अभी? चलिए, बहुत से बच्चों को अच्छे क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी कैटेगरी। प्रोटोजोआ कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया? अभी लेक्चर के शुरू में ही मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ लेक्चर के शुरू में ही मैंने बोला था कि पैरासाइट्स को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है सर। एक को हम बोलते हैं प्रोटोजोआ और एक को हम बोलते हैं हेलमिंथ्स। ठीक है ना? हेलमिंथ्स प्रोटोजोआ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है सर। एक को बोलते हैं अमीबा, एक को बोलते हैं फ्लैजेलेट्स, एक को बोलते हैं फ्लैजेलेट्स, दूसरे को थर्ड को बोलते हैं स्पोरोजोआ एंड फोर्थ वन को बोलते हैं सिलिएट्स। यानी प्रोटोजोआ कितने कैटेगरी के होते हैं सर? 4, 1 2 3 4। कितने कैटेगरी के होते हैं सर? देयर आर 4 कैटेगरी। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2 3 5 रॉन्ग है। और हेलमिंथ को मैंने बोला कि 3 कैटेगरी होते हैं सर। एक होता है केस्टोड्स, एक होता है ट्रेमाटोड्स और एक होता है निमाटोड्स। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 11 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोआ। नीचे दिया गया कौन सा एग्जांपल जो है प्रोटोजोआ का नहीं है? अब अभी तक मैंने क्या बोला कि प्रोटोजोआ जो होते हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया, अमीबा, फ्लैजेलेट्स, स्पोरोजोआ एंड सिलिएट्स। बट यहाँ एग्जांपल से है क्वेश्चन, तो आपको एग्जांपल भी जो है वो आपको 1 मिनट यार, क्वेश्चन क्या है ये तो देखने दो। अमीबा नहीं क्वेश्चन से नहीं है, कैटेगरी से ही है। सॉरी, अभी एग्जांपल पे नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोआ। नीचे दिया गया में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? 4 प्रकार के प्रोटोजोआ मैंने बताया। कौन कौन से बताया सर? मैंने बताया आपको अमीबा, फ्लैजेलेट्स, स्पोरोजोआ एंड सिलिएट्स। अमीबा जो है वो क्या है सर? प्रोटोजोआ है। स्पोरोजोआ क्या है सर? प्रोटोजोआ है। सिलिएट्स एंड फ्लैजेलेट्स क्या है सर? प्रोटोजोआ है। लेकिन केस्टोड क्या है सर? केस्टोड जो है वो हेलमिंथ है।
केस्टोड क्या है सर? हेलमिंथ है। अब आप बताना कि आपके मेडिकल कॉलेज में कभी पैरासाइटोलॉजी को इतना क्लैरिफाई एकदम पार्ट बाय पार्ट क्लियर करके बताया गया है? इस तरीके से पढ़ने से ही चीजें याद होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रेमाटोड्स आर द पार्ट ऑफ। ट्रेमाटोड्स किसका पार्ट है? ट्रेमाटोड हेलमिंथ का पार्ट है सर। ट्रेमाटोड्स हेलमिंथ का पार्ट है, हेलमिंथ पैरासाइट का पार्ट है। ट्रेमाटोड्स आर द पार्ट ऑफ, बैक्टीरिया का नहीं है, प्रोटोजोआ का भी नहीं है, हेलमिंथ का है, फंगाई का भी नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? समझ में आ रही है सर? ओके, कुछ बच्चों के आंसर बहुत सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जियार्डिया लिम्बलिया इज एन एग्जांपल ऑफ। जियार्डिया लिम्बलिया जो कि एक पैरासाइट का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? जो कि एक प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। देखो, अब मैं अभी आपको बता रहा था कि पैरासाइट दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया सर। एक को हम बोलते हैं प्रोटोजोआ और दूसरे को हम बोलते हैं हेलमिन्थ्स। प्रोटोजोआ चार कैटेगरी होते हैं, अमीबा, फ्लैजलेट्स, स्पोरोजोआ एंड सिलिएट्स। अमीबा में इंटरविवा हिस्टोलाइट का एग्जांपल याद रखना, कम से कम एक एक दो दो। फ्लैजलेट्स में तीन एग्जांपल याद रख सकते हो, जियार्डिया लिम्बलिया, ट्राइकोमोनास वैजानालिस एंड लिस्मेनिया। इसमें हो गए फ्लैजलेट्स में कौन कौन से? जियार्डिया, ट्राइकोमोनास और लिस्मेनिया, तीनों के तीनों फ्लैजलेट्स हैं। स्पोरोजोआ में कौन कौन से होते हैं सर? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में चारों आ जाए, मलेरिया, प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया, मलेरिया किसमें का एग्जांपल है सर? स्पोरोजोआ का। एज वेल एज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे। और सिलेट्स का एग्जांपल याद रखना, बैलेंटिडियम कोलाई। चारों का एग्जांपल याद रहेगा आपको। उसी तरीके से ट्रेमाटोड्स, केस्टोड्स, नेमाटोड्स में भी एग्जांपल रखना। ट्रेमाटोड्स का स्कियोला सैप्रोफाइटस या स्किस्टोसोमा सैप्रोफाइटस दोनों याद रख सकते हो। केस्टोड्स में आप टेनिया और इकाइनोकोकस याद रख सकते हो, टेनिया सैजिनेटा, टेनिया सोलियम दोनों, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। वो सब डिटेल में पैरासाइटोलॉजी 2.0 में तो पढ़ाया गया है, 3.0 में पढ़ाया जाएगा। नेमाटोड्स में आप याद रख सकते हो राउंडवर्म, हुकवर्म और थ्रेडवर्म, इन तीनों का नाम याद रख सकते हो। ठीक है सर, ये है इनके एग्जांपल। अब अभी जस्ट क्वेश्चन क्या पूछा था सर? जियार्डिया लिम्बलिया इज एन एग्जांपल ऑफ। जियार्डिया लिम्बलिया इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलेट्स। किसका एग्जांपल है सर? फ्लैजिलेट्स का। यानी जियार्डिया लिम्बलिया क्या होता है सर? इट इज अ फ्लैजिलेट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।